मर्यादाओं से, अपने संकल्पों से आपको नया जीवन लेकर गए। नया जीवन कैसा कि जो जीवन आप जी रहे हैं ये जीवन बिना कथाओं के, बिना मर्म के बेकार है। कहते हैं रत्नाकर नाम के एक ब्राह्मण बालक, एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। त्रेता युग की बात है, कथा आरंभ हो रही। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ, युवा हुआ, तो वहां के राजा ने बड़ा घोर अत्याचार कर रखा था नगरी में, आसपास जहां तक राज्य था। तो उस बालक ने विद्रोह कर दिया और राजा के सम्मुख खड़े हो गए और छापेमार युद्ध करने लगे। अब जब विद्रोही हो गए किसी शासन काल में, तो आप राज्य में तो रह नहीं सकते। ठिकाना कहां बनाया? जंगलों में। धीरे धीरे बड़े होते गए, परिवार भी बना लिया, पत्नी हो गई, माता पिता साथ में जंगल में रह रहे हैं। परिवार का पालन कैसे होगा? तो राहगीरों को लूटते थे और उसी लूट से परिवार का पालन भी करना और अत्याचारी राजा के खिलाफ विद्रोह भी करना। राहगीरों को लूटते गए। एक दिन नारद मुनि जी, त्रेता युग की बात है, नारद मुनि जी, श्री नारद मुनि जी ब्रह्मा के मानस पुत्र, श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उसी मार्ग से निकल रहे थे। रत्नाकर ने देख लिया कि कोई भाई साधु आ रहा है, कुछ ना कुछ तो इसके पास मिलेगा। नारद जी को पकड़ लिया है, बिठा लिया है कि भैया जो कुछ तुम्हारे पास है सब दे दो। नारद जी ने कहा, अरे भैया मेरे पास तो एक ये तमूरा है बजाने के लिए, और हाथ में 2 खंजरियां हैं, इन्हें ले ले, मंजरी है, इन्हें ले ले, और कुछ नहीं है। परंतु इससे तेरा क्या भला होगा? इसका कोई मोल बाजार में नहीं मिलेगा। नारद जी ने देखा कि ये भविष्य वक्ता है, रत्नाकर भविष्य वक्ता, भविष्य का ज्ञान देने वाले। वर्तमान को तो हम नहीं जानते कि अब एक कल्प में क्या होगा, एक क्षण में, लेकिन रत्नाकर जो थे भविष्य वक्ता थे, प्रारब्ध से, पुनर्जन्म से। अब भविष्य वक्ता के रूप में रत्नाकर डाकू बने हुए हैं, विद्रोही बने हुए हैं, और एक महामुनि, महासंत, परम ज्योतिषी, नारद जी परम ज्योतिषी है, परम ज्योतिषी जी को पकड़ लिया है, बैठा लिया। नारद जी ने देखा कि अब तो इनको इस नरक से मुक्ति दिलानी होगी। कैसे मुक्ति होती है? सबसे 84 लाख योनियों में सबसे जो कठिन योनि है वो वृक्ष की है। वृक्ष की योनि सबसे कठिन है 84 लाख योनियों में, क्योंकि ये प्रत्येक मौसम में प्रताड़ित किया जाता है। बरसात आई, ओलावृष्टि हुई, बरसात हुई, पतझड़ हुआ, टहनियां टूटी, आंधी चली, ठंड में सिकुड़ जाते हैं, पत्ते पतझड़ बन जाते हैं, गर्मियों में तपन सहन करते हैं, दूसरों को छाया देते हैं, फल देते हैं। 84 लाख योनियों में सबसे कठिन योनि वृक्ष की मानी जाती है। नारद जी ने विचार किया, अब उपदेश करने का समय आ गया है, सत्संग करने का समय है। उन्होंने कहा, भैया तुमने मुझे बंधक तो बना लिया है, परंतु ये तुम कार्य जो करते हो किसके लिए करते हो? क्यों लूट मार करते हो? क्यों हत्याएं करते हो? रत्नाकर बोला, ये मेरी मर्जी कि नहीं। देखो मैं एक संत हूं, विनम्र भाव से पूछ रहा हूं, भैया हम लड़ाई झगड़ा तो जानते नहीं है, बता दो कि परिवार पालने के लिए, परिवार पालने के लिए बड़ी अचरज की बात है कि परिवार क्या लूटमार से ही पलता है? ये तो राजा के राज्य में जाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, कोई और काम करो जो नेक काम हो, अच्छा कार्य, उससे परिवार पालन हो जाएगा। कि राजा ने मुझे देश निकाला कर रखा है, मैं राजा के राज्य में नहीं जा सकता, इसलिए जंगल में लूटमार करता हूं, क्योंकि यहां कोई व्यापार नहीं है। जंगल में कोई व्यापार थोड़ी होगा। नारद जी ने कहा, धीरे धीरे आ रहा है मार्ग पर। नारद जी ने कहा, भैया एक बात कहूं, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, और तुम जिस परिवार के पालन की बात करते हो, मेरा एक श्लोक सुनते जाओ कि जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या कहते हैं विद्वान कि मनुष्य ना ही आहारो जन्म ना सह जाए। ये मनुष्य नाम रूपी जीव जन्म के समय
अपना आहार अपनी मुट्ठी में लेकर आता है, तुम कहते हो तुम अपने परिवार का पालन कर रहे हो। अरे भैया, हम कोई किसी के परिवार का पालन नहीं कर सकते। जो जीव आया है वो स्वयं लेकर आया है। अब रत्नाकर के मस्तिष्क में जो कुबुद्धि हो चुका था, अब सद्बुद्धि बनने लगी। उसने कहा, महाराज बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मेरा परिवार तो कहता है कि तुम ही हमारे खेवनहार हो, हमारी नैया को चलाने वाले केवट तो आप ही हो मेरे परिवार के। मेरी माँ कहती, मेरा पिता कहता, मेरा भाई कहता और मेरी पत्नी कहती है। नारद जी बोले, भैया तेरा भ्रम है, तुम भ्रम में फंस गए हो, गलत बात है, झूठ बोलते हैं तेरे परिवार के। कि नहीं महाराज, बिल्कुल सत्य बोलते। कि तो जा पूछ कर आ कि जो तू ये बुरे कर्म कर रहा है इसका दंड कितना भयानक है, तुझे पता है? लूट मार करने से गरुड़ पुराण में पढ़ लिखा है कि तंबाकू खाने से अगला जन्म बकरे का मिलेगा, शराब पीने से अगला जन्म ऊंट का मिलेगा, गरुड़ पुराण कहती है इस बात को। और लूट मार करने से अगला जन्म सर्प का मिलेगा, दस्ता फिरेगा तू सबको और तुझे मारेंगे, तेरी यौनी अजगर की हो जाएगी। फिर कैसे करेगा? सत्संग समझ में आने लगा। महाराज मुझे बताओ मैं क्या करूं? कि जाओ घर वालों से पूछो सबसे कि जो ये बुरे कर्म मैंने किए हैं मुझे ऐसे ऐसे दंड मिलेंगे मरने के बाद, क्या तुम मेरा दंड बांटने को तैयार हो? रत्नाकर बोला, महाराज पते की बात कह रहे हो, ये तो आज मैंने आज तक नहीं पूछा। आपने कहा है आज मैं जरूर अवश्य पूछूंगा। तो बोले पूछ क्या हो? अरे बाबा तू मुझे बहका रहा है, फुसला रहा है कि तू भाग जाएगा। कि भैया एक काम कर, ये वृक्ष है इससे बांध जा मुझे। नारद जी को बांध दिया न तो रत्नाकर नाम के डाकू ने, तो घर को चला गया। घर जाते ही सबसे पहले जो प्रिय होती है घर में वो अर्धांगिनी होती है, पत्नी। पत्नी से जाकर पूछा कि हे प्रिय, आज एक साधु ने मुझे बताया है कि जितने मैंने बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, उनका दंड मुझे इस प्रकार मिलेगा, तो क्या तुम मेरा पाप बांटने को तैयार हो? पत्नी ने कहा, देखो पतिदेव, हमने नहीं कहा तुमसे कि तुम किसी को मारो, तुम किसी को लूटो, हमने तो नहीं कहा। मैं तुम्हारा पाप क्यों बांटूं? क्योंकि मुझे तुम लाए हो, अर्धांगिनी बनाकर तुम्हारा कर्तव्य है मेरा पालन करना। पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। 50% व्यक्ति टूट गया, क्योंकि आधा आधारित रहता है व्यक्ति पत्नी पर और आधा बांटता है वो भाई में, बहन में, पिता में, माँ में, चाचा ताऊ में, मामा मौसेरे में। 50% टूट गया। माँ के पास गया, माँ ने भी वही कह दिया, पिता ने तो बिल्कुल कह दिया साफ साफ, अरे भैया तूने विद्रोह क्यों किया? अगर तू विद्रोह नहीं करता तो हम देश निकाला नहीं होता, हम राज्य में कमा खा रहे होते और कभी डाकू नहीं बनते। तेरी वजह से आज हम नरक हम भी भोगेंगे, पर मैं तेरा पाप नहीं बांटूंगा, क्योंकि तेरा पाप तो तू ही बांटेगा। भाई ने भी इनकार कर दिया, भाभी ने भी मना कर दिया, सगे संबंधी सब पराये हो गए एक पल में, क्योंकि पाप का विषय आया। रत्नाकर चले आ रहे, दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही है कि तूने तो बहुत बड़ा पाप किया। जिस परिवार को तू अपना समझता था आज तो सबने दो टूक मना कर दिया। कोई संग नहीं खड़ा है, आते ही नारद जी के चरणों में गिर गया, बंधन खोल दिए। हे भक्तों, तुम भी कभी ऐसा मत करो कि इस परिवार को पालने में कहीं अनहोनी ना होती रहे, कहीं आपसे कोई ऐसा पाप ना हो जाए कि आपको 84 लाख में घूमना पड़े, किसी पशु पक्षी या किसी वृक्ष की आपको योनि ना मिले, कीट पतंगों की ना मिले। इसीलिए सार्थक बनकर जियो, सारथी उसका बनो कि जो विजेता हो, हारने वाले का सारथी मत बनो, सार्थक बनकर जियो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।